तक आपका फर्स्ट पॉइंट है, हमारे यहाँ वैली में बाहर के स्टेट से काफ़ी माइग्रेंट लेबर आते हैं, चाहे वो बागात में काम करने के लिए आते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क पर काम करने के लिए आते हैं या इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए आते हैं। रफली अराउंड 56,000 लेबरर है जो बाहर से आए हुए हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, बाय फॉलोइंग सेफ्टी मेजर्स ऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ रिज्यूम हो रही है। नरेगा के वर्क्स गांव में शुरू हो गए हैं, इंक्लूडिंग दूसरे डिपार्टमेंट्स है, कोई पीएचई है, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के वर्क्स है, पावर डिपार्टमेंट के इमरजेंट वर्क है। वह सब वर्क्स जो है बाय फॉलोइंग एडवाइजरी, स्टेट गवर्नमेंट ने जो, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने जो एडवाइजरी इशू की है वो फॉलो करते हुए हमने उनको रिज्यूम्स कर रहे हैं। बहुत सारी जगह रिज्यूम भी हो गए हैं। पर्टिकुलर क्वेश्चन जो रहा आपका सीमेंट फैक्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ इनबिल्ट फैसिलिटी थी, अवेलेबल थी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने की, लेबर वहाँ रह सकती थी, इतने बड़े पैमाने पर लेबर वहाँ अवेलेबल है। वो अदरवाइज़ नहीं तो हमें बाहर जाने के लिए डिमांड कर रही है। उनको अगर लेबर मिलता है तो वो डेफिनेटली वहाँ यहाँ काम करने के लिए आए हैं, वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। अगर काम मिल जाता है तो उनको डेफिनेटली वो काम करेंगे। प्रयास है एडमिनिस्ट्रेशन का, फर्स्ट प्रायोरिटी है कोविड रिलेटेड सेफ्टी मेजर्स। कोविड रिलेटेड सेफ्टी मेजर्स लेते हुए जो हम इकोनॉमिक रिवाइवल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं उनको करना है, तो उस पर काम चल रहा है। जहाँ तक आपका कम्युनिटी स्प्रेड की बात आई है, आप बहुत सारे लोगों से पर्सनली भी बात की है इस पर। अभी भी हमारे यहाँ जितने भी केसेस है, हर किसी का सोर्स हमें पता है। कोई भी ऐसी केस नहीं है कि जिसमें ये डिफ़िकल्टी है। डेफिनेटली वी आर नॉट इन कम्युनिटी स्प्रेड मोड। जो केसेस पर्टिकुलर विलेज से ज़्यादा आ रही है, गुंड जगीर, हाजिन, गुंड केसर, या अभी जो अनंतनाग का जो आपने बताया गांव, एक गांव से जो ज़्यादा आने का कारण यही है, जो कॉन्टैक्ट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव केसेस जो आ रही है वो बेसिकली कॉन्टैक्ट से आ रही है। आपको अगर यील्ड रेट बताऊं, यील्ड रेट मतलब कितनी टेस्टिंग कर रहे हैं और कितने आप पॉजिटिव हो रहे हैं, वो अगर बताऊं तो अप्रैल के जो अब तक 4th वीक चल रही है, फर्स्ट वीक में यील्ड रेट लगभग 10% था, सेकंड वीक में ये 7% हो गया, थर्ड वीक में 5%, अभी जो लास्ट वीक चल रही है इसमें इवन बिलो 2% यील्ड रेट आ रहा है। अभी जस्ट स्कीम्स के आज के फिगर डायरेक्टर साहब ने आपके शेयर किए हैं, 700 से ज़्यादा टेस्ट हुई है और हार्डली जो है 6 पॉजिटिव केसेस आई है। तो मतलब जो है हम टेस्टिंग एग्रेसिवली कर रहे हैं। केसेस ज़्यादा आना खुद ब खुद कोई खतरा नहीं है। हम ढूंढ रहे हैं कि कितने केसेस ज़्यादा है, क्योंकि पता होना चाहिए कि मैक्सिमम लोग जो है जल्दी आइडेंटिफाई, आइसोलेट, टेस्ट एंड ट्रीट। जो डबल आई डबल टी जो है फार्मूला, उस पर काम चल रहा है। आइडेंटिफाई कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के जरिए, जिसके लिए श्री ओवेस और उनकी टीम लगती है, कॉन्टैक्ट आइडेंटिफाई करती है, तुरंत डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम है उनको आइसोलेट करती है, फिर उनके सैंपल लिए जाते हैं और टेस्टिंग होती है। 3 सेंटर्स वैली में है, तीसरा जो जेवीसी में रिसेंटली शुरू हुआ है वहाँ टेस्ट होते हैं, और उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए उनको ट्रीटमेंट होती है। तो इस पर काफ़ी काम चल रहा है। केसेस ज़्यादा आना डेफिनेटली यह है कि चिंता की बात है, लेकिन केसेस हम ज़्यादा ढूंढ भी रहे। नंबर ऑफ सैम्पलिंग जो है, पहले मान लीजिए फर्स्ट वीक में हार्डली 125-150 होती थी, अभी हमने 1000 से पार गए हैं। कल की बात करोगे 1080 सैंपल्स हमने लिए हुए। ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। हमारी कैपेसिटी इतनी हमने बढ़ा दी है, सैम्पलिंग की है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की है, टेस्टिंग की है, कैपेसिटीज़ हमने काफ़ी बड़े पैमाने की तैयारी करके रखी हुई है। डेफिनेटली कोई भी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। मैं आपके ज़रिए से वादी कश्मीर के आवाम को ये भरोसा देना चाहता हूँ कि आप रेस्ट अश्योर है, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन फुल्ली प्रिपेयर्ड है। इवन सिचुएशन इससे भी
खुदा न खास्ता खराब हो जाती है तो भी उसको ये करने के लिए तैयार है। हम होप करते हैं बेस्ट की, लेकिन प्रिपेयर रहते हैं वर्स्ट के लिए। जहाँ तक